तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपके ग्रुप डी की वैकेंसी तकरीबन 50,000 निकलने वाली है, ऐसा रोज़गार समाचार में आया है। अब रोज़गार समाचार में जो चीज़ें आती है, वो लगभग पुख्ता रहती है, तभी जाके वो रोज़गार समाचार में आती है। चूँकि रोज़गार समाचार एक आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का ही समाचार होती है, जो कि पहले ही पब्लिश हो जाती है डेट से पहले। आप देखेंगे कि 23 नवंबर के रोज़गार समाचार में और उसमें एक बड़ी अपडेट ये भी है कि जिस तरीके से लिखा गया है कि आईटीआई की अनिवार्यता नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ भी हो। फ़िलहाल मैं इस बारे में कमेंट नहीं करूँगा कि आईटीआई हटा दिया गया है या नहीं। जो चीज़ें इस पे रोज़गार समाचार में लिखा है, वही चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं रोज़गार समाचार, सबसे पहले ये जो बंगाल के पेपर है, उसमें आया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 23 नवंबर। आज कितना है? आज आपके 20 नवंबर है और 23 नवंबर के बारे में लिखा है। यानी कि जो रोज़गार समाचार होते हैं वो पहले प्रकाशित हो जाते हैं, आपको भी पता है। तो अब ये सैटरडे को पब्लिश होने वाले हैं और इसमें जो चीज़ें लिखी है, यहाँ पे देखिएगा ग्रुप डी 50,000 पद जो है, यहाँ पे डी है देखिएगा। ये बंगाल में थोड़ा-थोड़ा, मैं असम में रहा था तो थोड़ा पढ़ना चालू कर दिया था। हालाँकि ज़्यादा मौका मिले नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो समझ में है कि यहाँ पे ग्रुप डी से संबंधित 50,000 से संबंधित लिखा हुआ है और उसी का ट्रांसलेट यहाँ पे गूगल के द्वारा किया गया है। और गूगल में कुछ गलतियाँ हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है तमाम चीज़ें उसके बारे में जल्द ही हम आपको कुछ सेकंड में बताएंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक जो है वो किरण पब्लिकेशन की, यहाँ पे ग्रुप डी लेवल 1 के पोस्ट के लिए 1 से 40 सेट आपको 2022 के शॉर्ट पेपर मिल जाएंगे। ये आप खरीद लीजिएगा। उसके बाद आपको सामान्य ज्ञान जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, ये खरीद लीजिएगा, चूँकि एनसीईआरटी को क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। और रेलवे ऑल एग्जाम के लिए सामान्य विज्ञान के शॉर्ट पेपर, जिसमें कि 3790 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू टीसीएस के मिल जाएंगे, वो खरीद लीजिएगा। और रीजनिंग के लिए तो जग जाहिर है 8700 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, ये खरीद लीजिएगा। और मैथ्स के इसी तरीके से 10,000 प्लस चैप्टर वाइज टाइप वाइज, ये खरीद लीजिएगा। तो ग्रुप डी की तैयारी आपकी 100% हो जाएगी एकदम से। लगभग आप कहेंगे कि सभी क्वेश्चन इसी से आएगा। तो मैं बात कर रहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मैं बात कर रहा था कि 50,000 की बात हो रही थी। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी के 50,000 पदों के लिए दिसंबर में आवेदन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो कहने का मतलब दिसंबर में जो है वो आवेदन मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे कोलकाता के वेबसाइट जो न्यूज़ पेपर है, या आप कह सकते हैं रोजगार समाचार है, वहाँ पे कहा गया है कि 21 से 50,000 ग्रुप डी की पदों की सूचना जारी करेगा। देखिए रोल बोर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्या कई बार क्या होता है ना कि आपके गूगल में ट्रांसलेशन उतना तरीके से अच्छे तरीके से, ये आपका टेक्निकल ट्रांसलेशन होता है, एक मैनुअल ट्रांसलेशन होता है। तो एक आदमी करेगा, वो एग्जैक्ट करेगा, और गूगल करेगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। चूँकि एआई के थ्रू इसका ट्रांसलेशन होता है तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो मेल जिस्ट पॉइंट है वो है 50,000। और जो मैं आईटीआई के बारे में बात कर रहा था वो देखिएगा यहाँ पे बंगाली में तो आपको समझ में आएगा नहीं, लेकिन बहुत सारे बंगाल के भाई हमसे जुड़े हैं, तो वो आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके समझाइएगा हमें। लेकिन फ़िलहाल आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ वही वाला पेज नंबर 1 से, जो नीचे पेज में लिखा रहता है। कोई भी पेपर आप लीजिएगा ना तो पेज 1 में काफ़ी कम लिखा रहेगा, हेडलाइन लिखा रहेगा, उसके बाद मेन पॉइंट आपको अदर पेज में लिखा रहेगा। तो ये अदर पेज में लिखा हुआ है, देखिएगा। पास बच्चे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। एनसीवीटी एसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी ट्रेड में आईटीआई पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने पर भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र हैं। हालांकि इन पदों के लिए आईटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए, हालांकि इन पदों के लिए आईटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है और आयु जो है वो 18 से 33 वर्ष है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इन पदों के लिए सिर्फ लिखा हुआ है, इसमें ट्रांसलेशन में मुझे जहाँ तक मिस्टेक समझ में आ रही है कि इन पदों मतलब कि जो नॉन इंजीनियरिंग पद की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इस यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ लिखा हुआ है इन पदों के लिए, यानी कि जितने भी पद आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पे ऐसा भावार्थ आ रहा है कि इन पदों के लिए आईटीआई उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक ओपिनियन है कि इन पदों का मतलब होता है नॉन इंजीनियरिंग पद।
मेरा मानना है। लेकिन आप लोग भी कुछ भी मान सकते हैं कि इन पदों का मतलब जितने भी पद आ रहे हैं इन उसके लिए इन पदों लिख रहा है। तो हालांकि बहुत सारे नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं कि आपके ITI अनिवार्य है, लेकिन कुछ पदों के लिए नहीं। तो फिलहाल आप यही मान के चलिए कि जो पहले वाला नोटिफिकेशन है कि इंजीनियरिंग पद के लिए ITI अनिवार्य है और नॉन इंजीनियरिंग पद के लिए ITI अनिवार्य नहीं है। उसके बाद हालांकि इन पदों के लिए ITI अनिवार्य नहीं है। आयु सीमा जो है आपका है वो 18 से 33 वर्ष, सिर्फ इसी साल 3 साल की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि 33 से 36 हो जाएगी। अनुसूचित के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और एक्ट अप्रेंटिसशिप को उतने ही साल छूट मिलेगा जितने साल उनको कोर्स पूरा किया हो, यानी कि जितना साल उन्होंने कोर्स पूरा किया है 1 साल का 1.5 साल का, उतना ही छूट मिलेगा। रेलवे कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों को समान आयु छूट में जो है वो छूट मिलेगी और मुख्य 18,000 रुपये, मतलब कि वही मूल वेतन की बात कर रहा है। कई बार मेन को मुख्य लिख देता है या मूल लिख देता है, तो गूगल का ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं है। मेन पॉइंट समझिए कि यहाँ पे मूल वेतन 18,000 रुपये की बात कर रहा है। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट, शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं प्रमाण पत्र सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन होगा। परीक्षा संभवतः अगले साल अप्रैल से मई में होगा। ये भी बता रहा है कि अप्रैल से मई तक आपके एग्जाम होंगे। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों की उम्मीद है कि उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए लगभग 5 से 6 जो महीने हैं वो समय मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास अधिसूचना तारीख 1 महीने तक समय रहेगा, यानी कि जैसे ही अधिसूचना जारी हो जाती है उसके 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है, ट्रस्टेड खबर है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।